नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 29 अगस्त मंगलवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। ठेला व्यापारी के समर्थन में उतरे हिंदुवादी संगठन। प्रकाश विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर, कल दिखाई देगा ब्लू मून। लोको पायलट के परिवारों ने बुलंद की आवाज। श्री महाकाल लोक में क्षतिग्रस्त मूर्तियां फिर से लगाई। उज्जैन के युवक ने इंदौर से चुराया लैपटॉप। महिलाओं ने एसपी के कलाई पर बांधी राखी। भैरवगढ़ जेल में बहनें बांध सकेंगी भाइयों को राखी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नगर निगम कर्मचारी से प्रताड़ित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले ठेला व्यापारी राम बामीवाल निवासी वृंदावनपुरा के समर्थन में मंगलवार को हिंदुवादी संगठन सड़क पर उतर आए। उन्होंने खाराकुआ थाने का घेराव किया और धरने पर बैठ गए, जिसके चलते मिर्जा नई बैग मार्ग पर दोनों ओर से परिवहन बंद कर दिया गया। धरना दे रहे हिंदुवादी संगठन ने निगम कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हंगामे की सूचना पर एडीएम अनुकूल जैन, एसडीएम लक्ष्मी प्रसाद गर्ग, एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर और जयंत सिंह राठौड़, सीएसपी ओपी मिश्रा मौके पर पहुंचे और हिंदुवादी संगठनों की मांग मानते हुए संबंधित निगम कर्मी पर प्रकरण दर्ज कराते हुए धरना खत्म करवाया। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताते चले कि मृतक राम बामीवाल छतरी चौक पर राखी का ठेला लगाता था, लेकिन उसे निगम कर्मचारी ठेला लगाने के लिए मना कर रहे थे। इसी से परेशान होकर उसने 26 अगस्त को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और हमारे महापौर जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने ये जनता के बीच किया है कि इन ठेले वालों से किसी तरह की कोई पद की पर्ची नहीं काटी जाएगी और इन लोगों से पर्ची नहीं कटती त्योहारों के समय। और सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। ठेले हटे को 6 महीने हो गए हैं यहाँ, लेकिन त्योहारी बाजार जब भी आते हैं हम खुद स्वयं बाजार लगवाते हैं, जिससे कि त्योहारों को मालूम पड़े लोगों को कि त्योहारी बाजार है और त्योहारी बाजार से त्योहारों की रौनक बढ़ती है। संबंधित को पीएम के लिए भेजा गया था और अब संबंधित जो प्रकरण दर्ज होना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वो दर्ज होता है। जो भी टेक्निकल इशूज़ थे, जैसे कि संबंधित फुटेज प्राप्त करना, पीएम रिपोर्ट प्राप्त करना, वो प्राप्त करने के बाद ही आगे का डिसीजन लिया जा रहा है। अभी किन दारों पर प्रकरण दर्ज हो रहा है और किन किन लोगों पर किया जा रहा है? अभी उच्च अधिकारियों के द्वारा पीएम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है और संबंधित के परिजनों के द्वारा बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। जो भी चीज़ें उनके बयानों में स्पष्ट होंगी उन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इधर खाराकुआ थाने में निगम कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद निगम के रिमूवल गैंग के कर्मचारी भी सड़क पर उतर आए। सबसे पहले वे महापौर मुकेश टटवाल से मिलने उनके निवास पर पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए प्रकरण खत्म करवाने की मांग की। महापौर से चर्चा करते हुए रिमूवल गैंग कर्मचारियों ने बताया कि छतरी चौक की घटना के बाद वे जहां भी अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, ठेला व्यापारी उन्हें पुड़िया दिखाकर धमकाने लगते हैं, जिससे कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। ऐसे में भविष्य में कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। इधर कर्मचारी पर केस दर्ज होने से निगम अधिकारियों में भी आक्रोश है। कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है, हमने उनका ज्ञापन भी लिया है और नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं वो नगर हित के अंदर नगर निगम के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी हमको कार्य दिए जाते हैं हम लोग करते हैं और उस विषय में हम क्या कर सकते हैं उसको देख रहे हैं। निगम कर्मचारी प्रकरण दर्ज हो चुका है, ऐसे में क्या फिर आप आगे कदम उठाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे या फिर उसकी गिरफ्तारी होगी? निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी है उसको निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए। उज्जैन रेलवे स्टेशन के लोको पायलट लॉबी को इंदौर स्थानांतरित किए जाने के विरोध में अब कर्मचारियों के परिवारों ने आवाज बुलंद की है। मंगलवार सुबह उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हाथों में तिरंगा थामे रैली निकाली। अमूमन ट्रेनों की सूचना से गूंजने वाले रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को नजारा बदला बदला सा था। यहाँ ट्रेनों की सूचना की जगह नारे गूंज रहे थे। दरअसल उज्जैन लॉबी में पदस्थ लोको पायलट, सहायक लोको पायलट की पोस्ट सरेंडर कर उन्हें इंदौर भेजे जाने के आदेश के बाद रेलवे कर्मचारियों में रोष है। इसी के विरोध स्वरूप उनके परिवारों ने बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन परिसर में रैली निकाली। हाथों में तख्तियां और तिरंगा थामे लोगों का कहना था कि इस आदेश से उनका परिवार तितर बितर हो जाएगा, इसलिए इसे वापस लिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारी विरोध करते रहे, लेकिन अब उनके परिवार रेलवे के इस निर्णय का विरोध करने मैदान में उतर आए हैं। अपने
प्रशासन, जो भी रेलवे प्रशासन है, उनसे बस इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे भारतीय रेलवे भाइयों को जो ट्रांसफर इंदौर के लिए जो प्रेशर डाला जा रहा है, अगर किसी कारणवश अगर वो किसी हादसे का ना शिकार होते हैं तो वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहिए। रेलवे प्रशासन से, डीआरएम साहब से ये अनुरोध है कि उज्जैन मुख्यालय को जो आप तोड़ना चाहते हैं उससे किसी का कोई लाभ है नहीं। काफी स्टडी इस बात पे की गई है, किसी का कुछ फायदा उसमें होना नहीं है। इसके उलट ये है कि हाँ, जो परिवार यहाँ पे है वो पूरा तितर बितर हो जाएगा, पूरा उलट जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका कर्मचारी शांति से काम करे, अच्छे से काम करे, तो ये वो कर नहीं पाएगा अगर आप ऐसा आगे बढ़ते हैं तो मेरा कृपा करके अनुरोध है आप लोगों से कि इस आदेश को आप वापस लें, इस आदेश को यहीं निरस्त किया जाए। इंदौर के आरएनटी मार्ग पर सिल्वर मॉल बिल्डिंग स्थित संजरी आईटी सॉल्यूशन शॉप से उज्जैन का आयुष वर्मा नामक युवक लैपटॉप चुरा लाया। शॉप संचालक इरशाद हुसैन ने मामले में तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। टेलीफोनिक चर्चा में शॉप संचालक इरशाद ने बताया कि आयुष पहले भी उसकी शॉप पर लैपटॉप सुधरवाने आता रहा है, लेकिन सोमवार शाम करीब 6 बजे वह डेल कंपनी का 25,000 रुपए कीमत का लैपटॉप मौका पाकर उठा ले गया। नगर निगम के प्रकाश विभाग में ईगल हंटर कंपनी के 98 आउटसोर्स कर्मचारी बुधवार से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का आरोप है कि जुलाई माह का वेतन उन्हें नहीं मिला है और अब अगस्त भी समाप्त होने को है। एक दिन बाद रक्षा बंधन का त्योहार है, ऐसे में सभी कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंगलवार शाम नगर निगम मुख्यालय के गेट पर धरना दिया और निगमायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसमें भी जल्दी वेतन देने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें वेतन नहीं मिलता है तो वह काम नहीं करेंगे, जिससे शहर की सड़कों पर लाइट चालू नहीं हो पाएगी। कितने कर्मचारी हैं और कितना पैसा उनको बाकी है? 98 लड़के हैं, तो जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी तब तक कोई भी काम पर नहीं। इससे आपने अधिकारियों से बात करी इस बारे में? क्या अधिकारी से हमने बात भी करी है, हमने अवगत भी करा दिया, आवेदन भी दे दिया है और हमको 15 दिन से ठेकेदार द्वारा, अधिकारी द्वारा ये बताया जा रहा है कि हाँ आपकी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन हमारी सैलरी नहीं दी। कौन है अधिकारी, किनसे बात हो रही, कौन आपको आश्वासन दे रहा है? आनंद भंडारी हमारे अधिकारी है प्रकाश विभाग से, उनसे हमने आज दिन में 2 या 3 बार बात कर चुके हैं। हमें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमने बोल दिया है हमारी सैलरी जैसे ही आ जाएगी हम तुरंत सभी काम पर चले जाएंगे। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग वो भी पेनलेस एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। रक्षा बंधन पर्व पर जेल में बंदियों को उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने की विशेष व्यवस्था की गई है। यह मुलाकात पुख्ता सुरक्षा प्रबंध के दायरे में होगी, जिसके तहत महिला स्टाफ को तलाशी देना जरूरी होगा। जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया, रक्षा बंधन पर केवल महिलाओं को मुलाकात दी जाएगी, जिसका समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मुलाकात की अधिकतम समय सीमा 15 मिनट रहेगी। बहनों के साथ 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
मुलाकात पंजीयन के लिए फोटो वाले परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति लाना जरूरी होगा। राखी बांधने के लिए थाली, मिठाई, कुमकुम जेल प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। महिलाएं केवल राखी और नारियल ला सकेंगी। इस दौरान झोला, बैग, पर्स, नगद रुपए, मोबाइल, नशीली वस्तु, धारदार वस्तु और बाहर से निर्मित खाद्य सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। निर्देशों के विरुद्ध काम करने पर थाने में केस दर्ज करवाकर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। लगभग हमारे पास 2300 बंदी हैं, लगभग 1500-1600 बंदी की जो बहनें हैं लगभग आएंगी हमारे पास। तो ऐसा बताते हैं कि 5 से 7,000 8,000 के करीब महिलाएं आएंगी। तो उनकी प्रॉपर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, बैरिकेडिंग प्रॉपर जगह लगा रहे हैं और उनकी प्रॉपर तलाशी भी होगी। अंदर जाएंगी महिलाएं और तलाशी के बाद ही अंदर बंदियों से, उनके भाइयों से मुलाकात की जाएगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं जेल प्रशासन की ओर से महिलाओं को दी प्रशासन की ओर से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। हम लोगों ने जेल प्रहरी और पुलिस से भी सहायता मांगी है, बैरिकेडिंग करवा रहे हैं। उनके पानी की व्यवस्था भी, टैंकर वगैरह हमने मंगवाए हैं। उनकी समस्त प्रकार की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। सर, परिजनों द्वारा कई सामग्री लाई जाती है इस समय पर, क्या कुछ सामग्रियाँ उनको जो कि उपलब्ध कराई जाएंगी या फिर क्या कुछ? हम लोगों ने घर से उनका कोई भी चीज़ अलाउ नहीं की है, केवल नारियल के लिए बोला गया है। बाकी हम मिठाई कैंटीन से ही प्रोवाइड कराएंगे उनको, कैंटीन से ही व्यवस्था की गई मिठाई की। तो कुमकुम वगैरह जो राखी और नारियल उनको बोला गया है, बाकी कुमकुम वगैरह हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बुधवार को आसमान में 2 खगोलीय घटना दिखाई देंगी। पूर्णिमा के चलते पृथ्वी के समीप होने से चंद्रमा अधिक बड़ा और चमकदार दिखाई देगा, जिसे ब्लू मून कहा जाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्लू मून की स्थिति में चंद्रमा का रंग नीला नहीं होता है। दूसरी खगोलीय घटना में चंद्र और शनि ग्रह की युति अर्थात दोनों पास पास दिखाई देंगे। शासकीय जिवाजी वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि सायन गणना के अनुसार 30 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में 29 अंश 20 कला पर होगा और शनि ग्रह मीन राशि में 3 अंश 37 कला पर होगा। इस प्रकार दोनों खगोलीय पिंड कोणात्मक रूप से 4 अंश 17 कला की दूरी पर होंगे, जिसके चलते चंद्रमा और शनि ग्रह हमें पास पास दिखाई देंगे। बादल नहीं होने पर शहरवासी चंद्रमा के नीचे शनि ग्रह को चमकता हुआ देख पाएंगे। इस दोनों खगोलीय घटना को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी, घरों से ही इन नजारों को देखा जा सकता है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की रौनक एक दिन पहले मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में दिखाई दी। आमतौर पर समस्या लेकर आने वाले आवेदकों से भरे रहने वाले कंट्रोल रूम में महिलाओं की हंसी गूंज रही थी। यहाँ शहर की 100 से अधिक महिलाओं ने एसपी सचिन शर्मा को तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांधी और मुंह मीठा करवाया। एसपी ने भी एक भाई की तरह बहनों की सुरक्षा का वचन दिया। इस दौरान वहां मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों को भी महिलाओं ने राखी बांधी। उज्जैन जिले में मातृ शक्ति आज भारी तादाद में आई थी, जिन्होंने पुलिस परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाई। पूरे उज्जैन जिले के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब खबरें दे दनादन। रक्षाबंधन पर्व पर 30 अगस्त को दौलतगंज के होलसेल किराना बाजार में अवकाश रहेगा। यह जानकारी दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय रोहरा ने दी है। श्रावण माह की शुरुआत 4 जुलाई से 28 अगस्त तक 2 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए गए हेड काउंट डिवाइस से श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी मिली है। भगवान महाकाल की श्रावण माह की आखिरी सवारी में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने सोने की चेन से 14 मोबाइल पर हाथ साफ कर दिए। हालांकि महाकाल पुलिस ने आशा निवासी झांसी यूपी नामक महिला सहित 14 संदिग्धों को पकड़ा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा स्थित नवनिर्मित सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का लोकार्पण एवं मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन हुआ। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।